मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम भारत की तलाश, तो इस देश की खोज कैसे हुई, किस तरह हुई, ठीक है, और नेहरू जी हमें उसके बारे में इधर बहुत अच्छी तरह से जानकारी दिए हैं। और उस समय भारत की खोज या तलाश होते समय होने के लिए तो आदिकाल के लोग, ठीक है, जिस तरह रूढ़ियाँ पालते थे उससे उन लोगों पर क्या परिणाम हुआ, तो उससे उन्होंने बाहर आने के लिए जिस तरह प्रयत्न किए, यह सारा विषय हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। आइए बच्चों देखेंगे आगे नेहरू जी हमें तो इस भारत की तलाश मतलब देश की खोज में और कौन कौन से विषय हमारे साथ उन्होंने चर्चा करने के लिए कोशिश करते हैं। पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, मतलब तो भारत की खोज पर तलाश में लोग क्या समझ लिए मतलब जो खोज में लगे थे वे मन में यह फैसला किए कि तो इस भारत की खोज में हमें ग्रामीण मतलब गांव के लोग, ग्रामीण लोगों का भी मदद चाहिए। इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किए, ग्रामीण पर खुद पड़ी, ठीक है, ग्रामीण लोगों की ओर वही कहते हैं उन्होंने। देख लो, इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ। जब उन्होंने ग्रामीण लोगों के पास गए, सभी मिलकर क्या उधर गए थे, इसमें कुछ लोगों को ग्रामीण समुदाय के बारे में पहले ही जानते थे वे लोग, ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को ऐसा कोई नया विषय या कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखो बच्चों, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। लेकिन नेहरू जी क्या इन्होंने समूह बनाकर उधर गए थे, कुछ लोगों को ग्रामीण समुदाय के बारे में पहले ही जानकारी थी, लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि नेहरू जी को ये क्या हुआ, एक नया अनुभव हुआ, ठीक है। इनको उन लोगों के बारे में या उसकी उधर व्यवस्था के बारे में कुछ भी पता या मालूम नहीं था, इसलिए नेहरू जी को वह एक क्या हुआ, नया अनुभव हुआ। क्या कहते देखो, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। नई तलाश मतलब नई खोज, सर्च, अनुभव, यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा सहसा एहसास रहता था। गोया मतलब मानो, मानो मतलब आप मान लो, कहते हैं समझ लो, ऐसा गोया मतलब मानो, मानो कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं, फेल्यूर, ठीक है, असफलताओं और कमजोरियां, कमजोरियां मतलब कमी की, कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। दर्द मतलब कष्ट बोलते ना, नो क्षेत्र में, हाँ, एहसास रहता था। पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उनसे मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। परिभाषित मतलब व्याख्या, ठीक है, परिभाषित, ठीक है, व्याख्या, देख लो। पर भारत की ग्रामीण जनता में सभी लोग, नेहरू जी और उनके साथ कुछ लोग हैं उधर गए ग्रामीण जनता के पास,
भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था, क्या था देखो, जिसे परिभाषित करना कठिन है, मतलब उसे व्याख्या में बताना। ग्रामीण लोगों जनता में कुछ ऐसा था, मतलब उनके लोगों में ऐसा भाव या उधर एक व्यवस्था ऐसा था कि उसे परिभाषित करना कठिन है, मतलब व्याख्या में लिखकर समझाना क्या है, कठिन है। पर उनसे मुझे बराबर आकर्षित किया। लेकिन वह नेहरू जी को क्या हुआ, उन जनता की वह स्वभाव नेहरू जी को आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। ठीक है, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट ऐसा। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। अवधारणा मतलब सुविचार धारण करना, सुविचार मतलब अच्छे विचार। अवधारणा, ठीक है, सुविचार धारण करना। सुविचार धारण करना। मैं आम जनता की, आम जनता की मतलब साधारण जनता, मैं साधारण जनता की सुविचार धारण करने को, ठीक है, काल्पनिक नहीं बनना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूं। उधर नेहरू जी कहते हैं, देखो क्या कहते हैं उन्होंने, भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता, ठीक है, विविधता मतलब इसके अर्थ क्या होता है, विविध होने की स्थिति, अनेकता, विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मतलब उसके अलावा, विशाल संख्या मतलब ग्रामीण के वह जनता को देखकर या उनकी संख्या को देखकर, ठीक है, इन्होंने आश्चर्य होते हैं और कहते हैं कि इसके बावजूद मतलब इसके अलावा मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदाय में के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूं। चूंकि मतलब क्योंकि, ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी। किनसे? उन ग्रामीण जनताओं से विशाल बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। देख लो, उन्होंने कहते हैं उधर क्या वह चल रहा था उसके बारे में उन्होंने, नेहरू जी कहते हैं, क्या कहते हैं उन्होंने, सोचने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी। अपेक्षाएं मतलब इच्छाएं, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी थी और नेहरू जी, उससे उनको फिर वे क्या करते हैं, मुझे निराशा भी नहीं हुई। उन्होंने क्या अपेक्षा या इच्छा रख कर उधर गए थे, ठीक है, उन्होंने उतना उधर उनको नहीं दिखा, ठीक है, और उनसे उन्होंने निराशा भी नहीं हुई। फिर कहते हैं मैंने जितनी उम्मीद की थी, उम्मीद मतलब भरोसा, मैंने जितना भरोसा की थी उससे कहीं अधिक पाया। जितना इन्होंने भरोसा रखे थे उससे भी ज्यादा उधर लिए इन्होंने पाए, मतलब प्राप्त किए। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंत शक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा है। ठीक है, तो नेहरू जी क्या कहते हैं, नेहरू जी, मुझे सूझा कि मतलब उनको एक उपाय सूझा इसका मतलब उपाय ಹೊಳೆ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मुझे सूझा कि इसका कारण क्या कहते हैं उन्होंने, नेहरू जी को क्या सूझा, देख लो, कहते हैं उन्होंने
सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतशक्ति है, ठीक है। तो उन्होंने उसे क्या सूझा, उनको मतलब नेहरू जी को क्या सूझा, उसका कारण भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा है, ठीक है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्ष में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। मतलब यह भारत देश आदिकाल में कैसा था, अब आधुनिक काल में वह भारत क्या खो लिया है, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति में भारत देश आदिकाल में बहुत उन्नति पाया था, लेकिन आधुनिक काल में अब क्या हो रहा है, वो जरा कम होता आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो कहते, देखो उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्ष में उन्होंने जो अत्याचार झेला, ठीक है, झेलना मतलब अब अत्याचार झेलना मतलब अनुभवी सिद्ध, ठीक है। अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया है, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है, ठीक है। तो इस तरह नेहरू जी क्या कहते हैं, भारत की खोज किस तरह हुआ, तलाश मतलब भारत की तलाश किस तरह हुआ, उसके लिए क्या कारण हुआ, सब इस तरह हमारे साथ हमें जानकारी देते हैं। आगे बच्चों उससे ये नए शब्द भी निकाल दो हमारे पर। आगे उन्होंने भारत माता की वर्णन करते हैं। भारत माता, ठीक है, क्या कहते हैं भारत माता के? अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। देख क्या कहते हैं उन्होंने, अक्सर मतलब कभी कभी, नेहरू जी कहते हैं अक्सर मैं मतलब कभी कभी मैं एक बार एक सभा में जाता तो श्रोताओं मतलब श्रोतागण मतलब सुनने वाले। अब फंक्शन शुरू हुआ तो सुनने वाले बैठते हैं ना, उसे श्रोतागण कहते हैं। श्रोताओं मतलब सुनने वाले। श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता था। नेहरू जी कभी कभी उन्होंने एक के बाद एक सभा में जाता तो, सभा मतलब फंक्शन, सभा में जाता तो नेहरू जी श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता था। उस फंक्शन में नेहरू जी क्या करते थे, भारत देश के बारे में चर्चा करते थे, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भारत के नाम पर आधारित है, इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। देख लो, तो जब उन्होंने सभा में भाग लेते हैं या फंक्शन में भाग लेते हैं, उधर उन्होंने क्या चर्चा करते थे, किस विषय के बारे में? भारत देश के बारे में या हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भारत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है, ठीक है। तो भारत, तो पहला नाम क्या था? भारत के नाम पर ही इसे क्या नाम आया है? भारत नाम। भारत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत का नाम। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे, ठीक है। अपेक्षाकृत मतलब चाहने का, अपेक्षा मतलब चाहने का वह स्थिति, अपेक्षा करना। देख लो, मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। देख लो, नेहरू जी कहते हैं मैंने शहरों में ऐसा कम किया, मतलब शहरों में भाषण देने का
या शहरों के सभा में भाग लेने का नेहरू जी कम किए, क्योंकि शहरों के लोग क्या चाहते थे, देखो इधर, क्योंकि वहां के श्रोता मतलब सुनने वाले अपेक्षाकृत आधुनिक थे। ये वे लोग आधुनिक थे, मतलब वे यौवन के लोग, यंग बोलते हैं आप, ऐसे लोग, तो उनकी अपेक्षा और उनकी सोच विचार अलग रहते हैं। आधुनिक काल के और आदिकाल के लोगों में बहुत अंतर आप भी देखते रहते हैं, ठीक है। श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे शहरों में। मतलब उन्होंने शहरों के सभा में भाग लेने का कम किए नेहरू जी। क्यों कम किए कहते हैं उन्होंने, तो उधर के लोग आधुनिक लोग थे, आधुनिक सोच विचार थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे, ठीक है। तो लोगों भाषण सुना तो उससे लोगों को क्या होना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भाषण वे लोग चाहते थे, आधुनिक और शहरों के लोग। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया। देख लो उन्होंने क्या किए नेहरू जी, पर सीमित नजरिए वाले, सीमित मतलब बॉर्डर बोलते हैं ना, हाँ, नजरिए वाले, नजर मतलब दृष्टि, सीमित नजर में जो लोग नेहरू जी को दिखते हैं उन लोगों को उन्होंने क्या किए, इस महान देश के बारे में समझाए, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है, ठीक है। नेहरू जी कहते हैं, तो जिस तरह उन्होंने हर एक सभा में, मतलब कभी कभी एक न एक सभा में भाग लेकर भारत माता की संस्कृति और सभ्यता के बारे में प्रशंसा करते हुए लोगों में तो ऐसा भाव जागृत करने के लिए, मतलब भारत माता के प्रति लोगों में सुविचार जागृत करने के लिए उन्होंने जिस तरह प्रयत्न किए हैं इसके बारे में इधर हमें समझाते हैं। देखो क्या कहते हैं, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है, ठीक है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और लोगों, इस भारत देश में जीने वाले हर एक व्यक्ति की समस्या क्या है, वे जिस तरह कष्ट भोग रहे हैं उसके बारे में नेहरू जी क्या किए, उन लोगों को जानकारी दिए। और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा एक होगा। और नेहरू जी हर एक आदमी को यह समझाए कि यह भारत केवल सिर्फ कुछ लोगों को नहीं है। क्या कहते हैं, देखो उन्होंने जानकारी दी, और स्वराज की भी, स्वराज मतलब आजादी, स्वतंत्र कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है। इस भारतवासियों को सबके लिए है, क्या है, आजादी अवश्य है। भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहां तक रहने दो। भारत माता मतलब आज भारत की तलाश, पिछले कक्षा से हम देखे थे भारत की तलाश कैसा हुआ, और लेखक जी मतलब नेहरू जी भारत माता के बारे में लोगों में, भारत माता के बारे में लोगों में श्रद्धा की वह भाव जागृत करने के लिए जिस तरह उन्होंने कोशिश की है, आज एक पद मतलब एक प्यारा हम देख लिए हैं, तो उससे आगे भारत माता की संस्कृति और सभ्यता के बारे में लोगों में सुविचार जागृत करने के लिए उन्होंने जिस तरह कोशिश की है उसके बारे में हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।